आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रचना बंसल। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता अब मुश्किल में घिर गए हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता से जवाब भी मांगा गया है। राहुल को जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का वक्त दे दिया गया है। पनौती के बाद पापी पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते हैं सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। यहां एक के बाद एक दो टिप्पणियां आपने सुनी जो पीएम मोदी के रेफरेंस में कही गई थी। साथ ही साथ बिहार से भी लालू प्रसाद यादव की एक टिप्पणी सामने आई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशुभ बताते हुए उन्होंने कही है। एक के बाद एक ये टिप्पणियां, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये वाकई सवाल उठाता है कि आखिर क्या राजनीति इस स्तर पर चली गई है जहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ राहुल गांधी तो अपने बयान के बाद मुश्किलों में घिर भी गए हैं। अब उन्हें नोटिस का जवाब भी देना होगा और ये बताना होगा कि क्यों उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने पहले शब्दों को लेकर राहुल गांधी फजीयत भी झेल चुके हैं, अपनी मुश्किलें भी बढ़ा चुके हैं। जब एक बयान को लेकर उनकी लोकसभा सदस्यता जाते जाते रह गई, इनफैक्ट एक टाइम के लिए तो चली भी गई थी। ये वो तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी। लेकिन हारने के बाद जब अपने ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर्स थे, चेहरे उदास थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत डल थी, हार की मायूसी उनके चेहरे पर दिख रही थी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलने के लिए पहुंचे, हाथ मिलाया, गले भी मिले और ये कहा कि आप मुस्कुराइए, शाबाश, आपने बहुत अच्छा खेला। आपको मुस्कुराना इसलिए चाहिए क्योंकि देश आपको देख रहा है और आप बहुत अच्छा खेले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि महज खेल है और खेल में एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती भी है, हार जीत लगी रहती है और आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं और इसी तरह से आगे खेलते रहिए। खेल में हार जीत का सिलसिला तो होता रहता है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री खुद ऐसे जाके टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हैं तो वाकई सुर्खियां बन जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुद्दे को अलग तरीके से उछाल रहे हैं या कि ये कहिए कि अपशब्दों के साथ उठा रहे हैं, ये कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इसको लेकर हम बात भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि नोटिस का जवाब देना होगा। उधर ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव ने भी नई टिप्पणी कर दी है। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে, বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। ये टिप्पणी सामने आई ही थी कि इन सब के बीच में महाराष्ट्र से भी रिएक्शन सामने आए। कांग्रेस नेता नाना पटोले हैं जिन्होंने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने शेयर की और ये तस्वीर एनिमेटेड है। तस्वीर में ये पूछा गया है कि पनौती तुम कब जाओगे,
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीर शेयर की गई, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और वहां बीजेपी हमलावर हो गई, कांग्रेस को तरह तरह की टिप्पणी करने लगी और ये कहने लगी कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए ये वो पोस्ट है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक एनिमेटेड फोटो के साथ, पनौती तुम कब जाओगे। अब इस पोस्ट का जो अर्थ है वो 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है और 2024 से जोड़कर ही बीजेपी ने इस पर जवाब भी दिया है। राम कदम ने तो ये तक कह दिया कि ये जो इस तरह की टिप्पणी है, इसका सबक 2024 में जनता आपको सिखाएगी। आप लोग जाने वाले हैं, आप लोग कहीं नहीं रहेंगे। नाना पटोले ने ये तस्वीर शेयर कर दी है। शेयर करने के बाद विवाद महाराष्ट्र में गहरा गया है और राम कदम ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस की चुनाव से पहले की ये बौखलाहट है। चुनाव चूंकि नजदीक आ गए हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो पोस्ट है 2024 से इसको कनेक्ट किया जा रहा है और राम कदम ने कह दिया कि 2024 में जनता इसकी सजा जरूर देगी। ये चुनाव से पहले की बौखलाहट है, ये बेचैनी है कांग्रेस की, जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है या फिर इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। राम कदम ने कांग्रेस के आड़े हाथों लेने के साथ ही ये कह दिया कि 2024 में बीजेपी फिर से आ रही है। की जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष का ट्वीट, फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, चुनाव के पहले का इनका डर, इनकी बौखलाहट और इनके संस्कार, ये सारी चीजें सामने आ रही है। और राहुल गांधी से लेकर के उनके नेताओं की जो बयानबाजी है, ऐसा लगता है कि मान के चलो ये सारे लोग इंतजार कर रहे थे भारत कब हारे और हारने के बाद वे मोदी जी पर कब टूट पड़े। क्या भारत हारे, यह आपकी मानसिकता थी? क्या हो गया आपको? दुनिया में कौन सा ऐसा खेल है कि जिसमें हार नहीं होती? हार और जीत खेल में होगी। पीएम मोदी पर की गई पनौती वाली टिप्पणी के बाद बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। इंडिया न्यूज से बात करते हुए एसवीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी को ही कांग्रेस के लिए पनौती कह दिया और आगे क्या कुछ कहा, खुद सुनिए आप। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से इस समय जो सबसे बड़ा जो प्रश्न चल रहा पनौती वाला, उस पर लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी की है, तो इसको किस तरीके से मानते हैं और इस पर क्या राहुल गांधी अपनी सफाई दे सकते हैं? ये बयान उनका जो है, कैसा इसको मानते हैं? देखिए, उनको सफाई देनी चाहिए। अगर वो न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। रही बात पनौती, तो पनौती कांग्रेस के लिए भी है। 14 में चुनाव हारी कांग्रेस, पनौती न थी। 17 और 22 में यूपी में चुनाव हारी, पनौती था। 19 में भी कांग्रेस हारी, उसके लिए पनौती था। और 24 भी उनके लिए पनौती है। चाहे जितना कांग्रेस जोर लगा ले, यूपी में 80 की 80 सीट एनडीए जीतने जा रहा है। रहा सवाल, अगर विस्तृत देखें तो महिला आरक्षण की बात अगर कर लें तो उन लोगों के लिए पनौती था। और आज मोदी जी ने एक बार ललकारा और सब लोग घुटना टेक दिए, समर्थन कर दिए ना महिला। ये ओम प्रकाश राजभर थे, सुभाषपा प्रमुख। इनका साफ तौर पे कहना है कि सब नेता जो है दो मुँहा साफ होते हैं और ये भी दो मुँहा साफ हैं। इनका कहना है कि इनके साथ में एनडीए के लोग तो हैं ही हैं, साथ में इंडिया गठबंधन के लोग भी इनके संपर्क में हैं और तमाम तरीके से इनका जिस तरीके से कहना है कि 2024 में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार आएगी और 80 की 80 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये खत्म नहीं हो रहे। लालू प्रसाद यादव ने भी इस बीच पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तंज किया और ये कहा कि भारत की हार जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ वो कह गए कि अशुभ वहां पर पहुंचे थे, यानी कि पीएम मोदी की तरफ इशारा उन्होंने किया कि जब अशुभ पहुंचे थे तो भाई हार तो होनी ही थी। लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही ये टिप्पणी की, बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया
और लालू प्रसाद यादव अब विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपनी इस टिप्पणी के बाद। टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। पीएम मोदी को अशुभ बताने पर बीजेपी भड़क गई है। बिहार बीजेपी में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है, हमलावर हैं लालू प्रसाद यादव पर। और इस बीच सम्राट चौधरी ने कटाक्ष कर दिया है, ये कहा कि पीएम मोदी INDIA गठबंधन के लिए अशुभ हैं। अगर लालू प्रसाद यादव अशुभ कह रहे हैं तो हाँ, विपक्षी दलों के लिए पीएम मोदी जरूर काल हैं। और जो विपक्ष ने गठबंधन किया है INDIA, उसके लिए प्रधानमंत्री अशुभ हैं, यानी कि जो गठबंधन हुआ है वो सफल नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, कोई कहीं यात्रा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल लालू प्रसाद जी का एक बयान आया था कि नरेंद्र मोदी जी अशुभ हैं, एकदम अशुभ हैं। किसके लिए? इंडी गठबंधन के लिए अशुभ है। और उन लोगों के लिए जब तक नरेंद्र मोदी जी राजनीति में हैं तब तक राजनीतिक तौर पर काल के तौर पर खड़े रहेंगे। और इस देश को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है। एक्शन हुआ है तो उसके रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। वार पलटवार आपने अक्सर अब सियासत में देखे होंगे, लेकिन जब शब्दों की गरिमा का ध्यान ना रखा जाए तो फिर उस पर डिस्कशन बनता है। एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप आलोक सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, चूंकि आपके सामने मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है, आपने दशकों तक पत्रकारिता की है और हम जैसे जो लोग हैं वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर देखते हैं। उस वक्त का दौर, हो सकता है पैदा हो गए हो सकता है पैदा होने के बाद बहुत छोटे हम रहे हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, जब पक्ष विपक्ष आपस में तंज तो करता था लेकिन उसकी एक गरिमा रहती थी, हंसी ठिठोली भी होती थी। और वो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर देखी और पसंद की जाती हैं। लेकिन ये जो आज का दौर है, ना शब्दों की गरिमा का ख्याल है। और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाली पार्टी आपके सिर्फ विरोधी नहीं है, वो देश के PM भी हैं। जी धन्यवाद। ऐसा नहीं, मैंने अनुभव वैसे इंदिरा गांधी के समय से तो मैं कह ही सकता हूं, क्योंकि मैं संसद में और संसद के बाहर चुनाव के समय देखता रहा। तो इसलिए जितने प्रधानमंत्री आए, विपक्ष में भी बहुत ही तीखे, जिनको जेल भी भेजा गया, वो जेल से बाद में, आपातकाल जिसको मैं बता रहा हूँ, बाकी और से जेल वाले जाने वाले की बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी कड़वाहट होती थी, नाराजगी होती थी, एक दूसरे पर आरोप होते थे। लेकिन आपकी बात सही है, और हम जैसे लोग जो मीडिया में हैं या समाज में जो भी कहीं कोई काम करता होगा भावी पीढ़ी के लिए, वो सोचता है कि क्या हमारा स्तर इस तरह का आ गया। जब हम बहुत ही ऐसे अंधविश्वास टाइप की बात करने लगे, ये कहने लगे कि वो पनौती है या वो ऐसा है, उनका आने से अशुभ है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और कितने प्रधानमंत्री पहले जाते रहे हैं, मंत्री जाते रहे हैं, राष्ट्रपति जाते हैं खेल के आयोजनों में। जीत हार का सवाल नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हैं, क्रिकेट मैच के समय भी आए हैं, वो हारे भी हैं। भारत के लोग वहां गए तब वहां भारत, वो पाकिस्तान ने जीता भी है तब भी हमारे लोग वहां रहे। इवन प्रियंका गांधी और खुद अरुण जेटली जैसे नेता भी वहां थे उस उपस्थिति में। तो जीत हार नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात आपका ध्यान दिलाऊं, ये जो कड़वाहट है लालू जी और राहुल गांधी जी का, ये इसलिए है कि जेल के लिए ईडी की, वो कहते हैं ईडी भाई चुनाव तो अब ये राजस्थान का भी होगा, तेलंगाना का भी 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ये जो है 2024 के लिए जो बार बार कही जा रही है कि चुनाव में हार जीत, ये उसकी तैयारी यदि बीजेपी करती है, वो तो अपने संगठन के आधार पर कर रही है, या काम सरकार के जो काम है अच्छे हैं बुरे हैं जिससे जनता डिसाइड करती है। असल में डर राहुल गांधी को हेराल्ड केस में, आपको मालूम है कल 975 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया। अब वो चार्जशीट जाएगी अदालत में। खतरा ये लगता है कि उनमें जो धाराएं हैं वो ऐसी धाराएं हैं जो, इसको मनी लॉन्ड्रिंग वाली धारा है, जिसमें जेल का खतरा भी लगता है। और इसलिए ये बौखलाहट और ये चिंता, मेरा मतलब मैं ये तो कानून का, मैं नहीं, कानून के आधार पे तो कहा जाता रहे वो तो प्रॉपर्टी का मामला है, वो संपत्ति का, लेकिन जो धाराएं कानून नेताओं से मैंने बात की, सुब्रमण्यम स्वामी तो इसी केस को अच्छा ये भी आज के चुनाव से नहीं है, 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। और वो आजकल प्रधानमंत्री मोदी के और भाजपा के आलोचक भी है। ये भी नहीं कह सकते हैं आप कि भाई वो बहुत ही उन्हीं का आदमी है, ईडी ने कर दिया आज कि चुनाव आज आया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये गाली गलौज की जो भाषा है,
ये जेल में जो अपराधी रहते हैं या जाते हैं या जाने का जिनको खतरा रहता है या जो धमकियां देते हैं, डाकू होते हैं, माफिया होते हैं, वो लोग इस तरह इनको नहीं कर ये कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह की दिशा में जा रहा है। मेरा ये कहना है कि आप में और दूसरे उन अपराधियों में अंतर होना चाहिए। आप संसद में बोलते हैं, बात कहते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक संकेत है कि 2024 के लिए गाली गलौज और ये कहना कि देखो हमने गाली दी थी इसलिए हमें कानूनी कार्रवाई ईडी कर रहा है, सीबीआई कर रहा है या अदालत हमको अदालत तो नहीं कर रही ना। मनीष सिसोदिया को यदि वो जेल में बैठे हैं तो उसके लिए कोई मोदी जी ने किया है, वो तो अदालत कर रही है जो कागज देखकर कह रही भाई अभी इनको रहना पड़ेगा। तो ये लोग फिर से लालू यादव का प्रकरण भी आप जानती हैं, जब वो रेल मंत्री थे वो भी जा रहा है, पूरे परिवार के लोगों के नाम आए हैं, संपत्ति कई जगह ईडी के निगाह में आई है, सीबीआई पर आई है, सारे दस्तावेज सामने आ गए हैं, मीडिया में भी सामने हैं। तो नीतीश कुमार जी भी आज जो जानकारी मिली वो दिल्ली पहुंच गए हैं या शायद आने वाले हैं। इसी स्थिति में ये एक आगे की जो बचाव है, लालू जी बचना चाहते हैं, नीतीश पर आरोप तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यदि उनके सरकार में है तो वो गाली देना शुरू कर दिया उन्होंने, हाँ भैया शुभ है, वो तो सब ऐसा है। तो खेल के बहाने से जनता की भावना और जनता इसको स्वीकार नहीं करती, बल्कि इससे उनका ही नुकसान होता है। ये मैं बताता हूँ, जयप्रकाश नारायण तो बेटी कहते थे इंदिरा गांधी को, जिनको जेल में भेजा। ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूँ जो पर्सनल रूप से उनको दीदी कहेंगे और वो भी व्यक्तिगत अलग, वो कहती भाई थी कानून हुआ पहले गलत हुआ या अभी गलत होगा, तो उन लोगों के साथ करती थी। या बाद में भी जो सरकार अटल बिहारी जी का आपने नाम लिया, वो प्रतिपक्ष के लोगों को यदि कोई तकलीफ राजीव गांधी या राहुल गांधी को है, तो उस समय में जब राहुल गांधी रहे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने उनको भी जो मदद हो सकती है, कहीं विदेश में फंस गए तो उनको क्या मदद हो सकती है, कहाँ ये रुख होता था। और वो भी इसी तरह का सम्मान करते थे लोग अपने प्रतिपक्ष का। अटल जी के इलाज के लिए राजीव गांधी ने मतलब कहा कि हमें कुछ उनको सहायता की आवश्यकता हो विदेश में इलाज के लिए तो हम मदद करेंगे। तो ये परंपरा है, इसलिए आपने जो नाम लिया इन लोगों का, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि ये गाली गलौज जेल से बचने का या जनता में भ्रम पैदा करने का है। झूठ तो 100 बार बोलिए कि देखिए गाली दिया इसलिए हमको जेल भेज रहे हैं। बिल्कुल आलोक सर, आपने बहुत से पुराने किस्से अभी दर्शकों के साथ साझा कर लिए हैं, आपका लंबा अनुभव भी है, लेकिन अभी चूंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, चूंकि अभी नोटिस मिल गया है राहुल गांधी को, 25 नवंबर से पहले जवाब देना होगा उन्हें अपने इस बयान को लेकर। तो नोटिस से मुझे याद आ गया, उस वक्त भी आप दर्शकों के साथ जुड़े हुए थे, आप मेरे साथ लाइव उस वक्त डिस्कशन में थे, जब राहुल गांधी कोर्ट का सामना करते हैं, कोर्ट से सजा का ऐलान हो जाता है, 2 साल की सजा होती है, लोकसभा सदस्यता चली जाती है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर लोकसभा सदस्यता बहाल होना, एक लंबा प्रोसीजर तय करना और इनमें तमाम अप्स डाउन्स देखना, तमाम परेशानी झेलना। उसके बाद तो मुझे लगता है एक नेता को बहुत ज्यादा शब्दों का ध्यान रखकर बयान देना चाहिए। उसके बाद भी अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है? इसीलिए मैंने आपको पूरी भूमिका इसीलिए बताई, आपने ठीक कहा, इसलिए मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया। वो तो संसद की सदस्यता, उन्होंने वहां पर संसद में क्या किया, संसद का करने के बाद अदालत चले गए और अदालत ने भी उदारता दिखाई, उन्होंने वापस, चूंकि एक निचली अदालत ने किया है तो अभी भी वो मामला चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को लगातार कोई जेल में रहना पड़ सकता है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए खतरा इस बात का है, वो जानबूझ करके जनता में, देखिए हम अडानी अंबानी का नाम लेते हैं इसलिए हमको तंग किया जा रहा है, चूंकि सब कुछ है भाई, हम उसका नाम लेते हैं इसलिए। जो महुआ आज भी ममता जी ने भी उनका समर्थन किया है कुछ चीजों में, या राहुल गांधी तो साथ दे ही रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है भाई उनके साथ जाती हो रही है। भाई वो विदेश से काम हो रहा है, भारत की संसद का कामकाज का पासवर्ड यदि विदेश में दे दिया गया, इस तरह के तत्व, या राहुल गांधी यदि चीन में जाकर के किसी से मिले हैं तो उसके बाद यदि पूछा जाए कि भाई क्या किया, या चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना पैसा मिला, वो कितना उसमें गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, या आपकी जो जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये सब जो आप कह रहे हैं ना जानबूझ के, मतलब जो भी उनके सलाहकार होंगे वो कहते भाई पब्लिक, अच्छा पब्लिक को हमारे आपकी तरह वो दिन रात तो टीवी का काम नहीं करते ना, सुनते हैं, उनको लगता है कि अरे बड़ा क्या, उनको एक इंदिरा जी के लिए सिंपैथी हुई थी, मैं मानता हूँ, या किसी इनके लिए, चाहे जयप्रकाश जी के लिए हुई, जनता पार्टी के नेताओं पर हुई जब जेल भेज देते हैं, लेकिन वो राजनीतिक कारण थे। जब संपत्ति के मामले, इसलिए आप देखिए दिल्ली, मैं तो उस एरिया में रहता हूँ जहाँ मनीष सिसोदिया का इलाका है, लेकिन क्या सिंपैथी सड़क पर कोई मिलता हुआ दिखता है? वो कहते भाई कोई कानूनी फैसला है, उसमें अदालत तय कर रही है। तो अदालतें यदि जब तय करती हैं, सीबीआई यदि दस्तावेज रखती है,
लेकिन इनकी भाषा से जनता को ये भ्रम पैदा करना मैं तो मानता हूं कि कई बार लोग ये कहा जाता है जेल में रहेंगे तो और अच्छा चुनाव जीतेंगे। अब इस समय शरद यादव जैसे नेता जेल में रहकर चुनाव जीते थे 75 से पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप जेल में रहेंगे, क्योंकि वो तो राजनीतिक कारण थे, आपने कोई आंदोलन कर दिया उसमें जेल चले गए। ये यदि आर्थिक अपराध में कोई जाएगा, अच्छा देखिए भारत में नहीं, जापान के प्रधानमंत्री, जापान के नेता, थाईलैंड के नेता डेमोक्रेसी बने, इवन ट्रंप पर एक खतरा बना हुआ है कि क्या उनको जेल बने, उनको साथ कानूनी कार्रवाई तक काफी बढ़ गई है। उन पर कई आरोप जब आए, आर्थिक मामलों में जब आते हैं तो बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को संकट आता है। यहाँ हमारे यहाँ क्योंकि जनता गरीब है, उनको ये धोखा भी दिया जाता है आपको सब कुछ फ्री हो जाएगा, मैं सत्ता में आऊंगा। आप राहुल गांधी के भाषण सुनिए, गाली गलौज के साथ वो कहते हैं बस हम आए तो आपको ये सब मिल जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे, सरकारें करेंगी, लेकिन जो वायदे हैं वो पूरे नहीं कर पाते। वो मामले भी चल रहा। आज कर्नाटक में कह दिया गया, जो मामला सीबीआई को सौंप दिया था राज्य सरकार ने और कानून देवताओं के आधार पर भेजा, अब कह दिया नहीं उसको हम विड्रा करेंगे, सीबीआई उसकी जांच न करे, हम अपना कर लेंगे। सत्ता में आकर के आप सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वही काम मैं कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोफोर्स के मामले हों, हवाला के मामले हों, कई जब सत्ता में आप रहते हैं तो उनमें, और ये मनी ट्रांसफरिंग का ये जो मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये नया कानून जो बना 2003 के आसपास, 2002 का, और उसमें ज्यादा कड़े कानून है, चूंकि भारत से बहुत ऐसे पैसों का जो भी गड़बड़ होता है उसका हमारे सब पर आर्थिक इस पर असर होता है। तो प्रॉपर्टी यदि गड़बड़ है तो ये जो आपने कहा ना कि इसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि जनता में भ्रम बने कि हमारे राजनीतिक कारणों से या मेरे गाली देने से, क्योंकि सामान्य लोग तो गाली दे देते हैं एक दूसरे को, अरे वो ऐसा है, वो दिख गया था तो आज वो महिला दिख गई थी तो उसके सामने में गया तो मेरा ये हो गया, वो चुड़ैल है, वो डाकन है, वो पलाना है। गाँव में तो आप जानती है इस तरह की बातें कही जाती है। तो वो बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी जो बड़े ही विदेश में पढ़े हुए हैं और देश के बड़े नेताओं के परिवार के हैं, क्या वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह जनता को भ्रमित कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं और इन्हीं सब सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट्स के जरिए भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आलोक सर भी हमारे साथ हैं। युवराज पोखरना हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। युवराज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी पहले टिप्पणी करते हैं, फिर ममता बनर्जी टिप्पणी करती हैं, नाना पटोले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बोलते हैं, अब एक के बाद एक ये जो चेन बनती हुई नजर आ रही है, ये जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है INDIA का, इसमें क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि हाँ इस तरीके से घेरना है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है? क्योंकि ऐसे शब्दों से कोई फायदा होता हुआ तो दिखता नहीं है, कई बार नुकसान जरूर हो जाता है। जब जब कांग्रेस ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, बैकफायर की हैं चीजें। विषय को मैं दो दृष्टिकोण में देखना चाह रहा हूँ। पहला, जैसे आपका प्रश्न था क्या फायदा होता है या नहीं होता, तो मैं शुरू करता हूँ 2007 के मौत के सौदागर से। कोई फायदा नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद ने 2013 अगस्त में कहा था कि तो कुएं का मेंढक है, उछलना चाह रहा है उछलने दो, कोई नुकसान नहीं हुआ। मर्डरर से लेके बोटी से लेके नीच से लेके गंदी नाली का कीड़ा, जब जब गालियां दी हैं तब तब मोदी जी उभर के बाहर आए। और मोदी जी ने ये खुद कहा है कि गालियों को गुलदस्ता बनाने की कला मैं सीख चुका हूं और इन गालियों से मेरी गति रुकेगी नहीं। ये हो गई एक बात। दूसरा प्रश्न आपका था कि क्या यह सोची समझी साजिश है, तो देखिए मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रही है। जब सनातन धर्म की बात कर रहे थे तो बिहार के चंद्रशेखर आजाद से घूम के, स्वामी प्रसाद से घूम के, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूरा भारत आप घूम लिए। डॉटेड इंडी अलायंस ने पकड़ के चुन के पानी पी कर सनातन धर्म को गाली दी। उन्होंने एक प्रयास किया कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश करते हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश करते हैं। वो था 1.0। और ये जो आप आज बता रहे हैं, आज जो चर्चा है, ये मुझे डॉटेड इंडी 2.0 वर्जन दिखाई दे रहा है, जहां एक होड़ लगी है कि कौन मोदी को बड़ी गाली देगा। जो मोदी को बड़ी गाली देगा उसको मीडिया ज्यादा कवर करेगी, वो विपक्ष में बड़ा नेता बनेगा और हो सकता है कि वो विपक्ष का प्रधानमंत्री दावेदार बनने के लिए अपनी दावेदारी को सशक्त कर रहा है। तो ये जो गाली दे वो नेता बने, इसकी होड़ लगी हुई है। इनके पास ना दशा है ना दिशा है, ना नेता है ना नीति है। गाली दो, नेता बनो, ये अंधों में काना राजा वाला इनका कामकाज चल रहा है। और जब इस तरीके से भाषा की मर्यादा को लांघा जाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाए या फिर बयान दिया जाए, तो उससे ये हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगाल रहे हैं या फिर अगर पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं तो ये मालूम होता है कि ये नुकसानदायक है
राहुल गांधी को अपनी इसी भाषा की वजह से लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी, हालांकि वो बहाल सुप्रीम कोर्ट से हो गई। अब जिस तरीके से ये भाषा बोली जा रही है, या फिर जैसे अगर इस तरह के शब्द बोले जाते हैं और जो वहाँ जनता होती है वहाँ से एक तेज आवाज में जो चीजें सुनाई देती हैं, सपोज अगर ऐसा कोई शब्द बोला है, वो जोर से चिल्लाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बढ़ावा दे रहे हैं, फिर वो दोबारा से उन शब्दों को दोहराते हैं। तो क्या वो जो ऑडियंस में लोग होते हैं उनमें भी कुछ राजनीति से प्रेरित या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं? सवाल मुझसे है? जी देखिए, भारत ने G20 में वासुदेव कुटुंबकम की जो विचार भारत ने विश्व को दिया। तो एक बात मैं कह सकता हूं कि हम लोग भले ठेठ हों, हम जैसे आलोक सर ने कहा कि चुड़ैल बोले, ये बोले, बट उसमें हमारा प्रेम होता है। हम दुनिया को एक घर मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। हम वैसे लोग नहीं कि किसी का भी बुरा चाहेंगे, गाली देंगे, आक्रामक हम लोग कभी नहीं रहे। आक्रांता भारत कभी नहीं रहा है। और आप ये जो है ना, आम जनता में रेजोनेट नहीं करता। और भाषा की मर्यादा तो हम कब की लांघ चुके हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो हमने रावण से लेके औकात दिखाना, गंदी नाली का कीड़ा, अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, अच्छा भारत को तोड़ने तक की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सिद्धारमैया कर चुके हैं। उन्होंने ये तक कहा है, सिद्धारमैया बतौर सीएम, बकौल सिद्धारमैया, कि मोदी नॉर्थ इंडिया से इंपोर्ट किया गया है। तो मैडम, इंपोर्ट मतलब आयात होता है जो दो देशों के बीच होता है। तो क्या आप ये बता रहे कि उत्तर भारत एक देश है, दक्षिण भारत एक देश है, कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं? तो ये लोगों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। गाली गलौज की कैटेगरी निकाली है कि ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, बोटी बोटी करेंगे। कोई ने ये कहा है लाश नहीं मिलेगी, कोई ने ये कहा है कि इतने मुस्लिम हैं, हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ कोई मर्यादा बची नहीं है। लेकिन अगेन, इसका फायदा नहीं है, फिर भी विपक्ष क्यों कर रहा है? देखिए, आलोक सर ने एक बात कही कि ये राहुल गांधी जी बड़े घर से हैं, राजघराने से हैं, और अब वो देख रहे कि एक आम आदमी कहाँ सत्ता पे काबिज हो गया। सिस्टम बदल चुका है, राजनीति बदल चुकी है। आज युवा, मेरी तरह, आपकी तरह युवा मीडिया में आ रहा है, देश में आ रहा है, एकेडमी में आ रहा है। हम देश को समझ रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं, हम कास्ट में बट नहीं रहे, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सत्ता का गलियारा उनसे दूर हो चुका है, उनके पास हियर से बचा नहीं है, राजनीति बदली, युवा बदला, देश बदला, उनकी है, अगर मैं क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के लिए, उनकी हैसियत देश ने उनको बता दी है। आज हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, विकास की बात कर रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि रोजगार है तो रोजगार कम है, ज्यादा क्यों नहीं है। आज ये मुद्दा नहीं कि करप्शन घोटाला हो रहा है। तो उनको फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, और ये जो फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, इस फ्रस्ट्रेशन में तो लोगों ने सुसाइड किया है, ये हम जानते हैं। लोग सुसाइड कर देते हैं, जीवन त्याग देते हैं। ये लोग तो केवल गाली गलौज कर रहे हैं, ये लोग तो केवल देश को बांटने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो सत्ता के नाम पे दंगे कराए, सत्ता के नाम पे फसाद कराए, सत्ता के नाम पे कौमी हिंसा कराई है, सत्ता के नाम पे देश को बांटा है। तो इनके लिए क्या ही बड़ी बात है ये? मतलब मुझे कोई इसमें कोई अचंभा नहीं लगता मैम। अच्छा, चूंकि अभी ताज़ा वर्ल्ड कप हुआ है और वर्ल्ड कप हम हारे हैं, आलोक सर, चूंकि वर्ल्ड कप से जुड़े हुए ही ये सभी बयान हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, या फिर लालू प्रसाद यादव हो, या नाना पटोले हो, लेकिन नाना पटोले ने अपने पोस्ट में एनिमेटेड फोटो के साथ ये पूछा है, पनौती तुम कब जाओगे? यानी वर्ल्ड कप से शुरू हुआ ये जो पूरा बयानों का खेल है, ये 2024 की तरफ अब इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 2024 से जोड़कर इसे देखा जाए कि भाई ऐसे ऐसे शब्दों से हम सामने वाले पर सवाल खड़े कर दें कि देश भी सोचे और 2024 में शायद चीजें बदल जाएं। बिल्कुल रचना जी, ये बात सही है कि देखिए, समाज में आप यहाँ जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कई लोग अपनी अपनी उनकी वो होती है, एक नाराजगी होती है। महंगाई ब्रिटेन में बढ़ रही है, एक समय ऐसा आया जब वहां पर कई चीज, खाने की चीजें मिलना मुश्किल हो रही थी, किससे सप्लाई बंद हो गया था, कुछ रुक गया। तो महंगाई का असर हो सकता है, कुछ लोग नाराज हो। लेकिन ये जो बातें कही जा रही, जो आपने ध्यान दिलाया, तो कॉमन आदमी, जो भारत तो बड़ा सबसे दुनिया का इस तरह का देश है, चीन में तो डिक्टेटरशिप है, वहां लाखों बच्चे अभी अस्पताल में 2 से 4 दिनों से जब भर्ती हो रहे हैं उस तरह से, कोरोना की तरह से, वहां तो कोई ज्यादा बोल नहीं सकता है। भारत में चूंकि लोग उनकी भावनाओं के साथ खेलना, गरीब, आदिवासी, पिछड़े, जैसा अभी जाति वाली बात कही जा रही थी, अब राहुल गांधी भी तो क्या जाति के पूरे कैंपेन में, उन्होंने चुनाव छोड़ दिए, वो 2024 के लिए, ये यही बात है जो बिल्कुल हमें युवराज जी जो कह रहे हैं कि 2024 के लिए प्रचार, जो ऐसे लोग भी हैं, नाना पटोले कहें, कभी कोई संजय राउत कहेगा, कभी कोई दूसरा कहेगा, मैंने उनको लगता है कि एक इतना झूठ बोला जाए। आपको याद है, एक पहले लोग कहते थे हिटलर के गोबल्स की वजह से झूठ उस समय कितना बोला जाएगा, तो एक तानाशाही की लाने की कोई, लेकिन उससे भी पहले लेनिन ने भी, कम्युनिस्ट उसमें
आप यदि केजीबी के रिकॉर्ड को देखेंगे, उनकी किताबों को कोई पढ़ेगा तो पता चल जाएगा झूठ का प्रचार इतनी बार बोल दीजिए कि समाज में एकदम होगा भाई ऐसा ही हो रहा है। तो यदि आप ये कहेंगे सब कुछ आपने दे दिया, हवाई अड्डे दे दिए, हवाई जहाज के सब अड्डे दे दिए, आपने सड़कें दे दी, एक पूंजीपति को दे दी या विदेश में बेच दिया, तो लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा हो गया क्या। हर एक आदमी कोई कागज देखने जाता नहीं है। चैनल भी सबको बेच दिया, रचना जी, आलोक पर सब लोग बिके हुए हैं मीडिया के। आप ये ऐसा भ्रम पैदा करते हैं। हम और आप दिन रात उन बातों को दिखाते हैं कि ये कमियां हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ सड़क खराब बन गई, यहाँ अस्पताल में लोग मर गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद भी कहेंगे नहीं मीडिया सब बिक गया, मीडिया तो बोल नहीं सकता। राहुल गांधी यही बोलते। तो जनता को, और मैं सचमुच में मुझे दुख होता है क्योंकि हम सब इन सब लोगों से परिचित रहे हैं। राजीव गांधी के साथ हमने यात्रा की है, इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई है, और अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह समय में भी। और ऐसे सब लोगों को लगता है कि ऐसी कैसे कोई कह सकता है कि सब मीडिया हो गया। तो ये सब प्रचार है इसीलिए कि ये कह दो कि भाई आप भरोसा ही मत करो, तो फिर उनकी बात पे कैसे कोई भरोसा करेगा। यदि आप हमारी आपकी क्रेडिबिलिटी सारे मीडिया की गिरा देंगे, तो जो राहुल गांधी का लिए जो कोई बोलने वाला, उनका भी देशराज तो चल नहीं रहा है, वो कहीं डिजिटल पे चलता है कुछ, तो उसको कैसे कोई देख के मानेगा कि ये भी सच कह रहे हैं। वो कहेगा अरे भाई ये भी तुम्हारा पता नहीं क्या, यहाँ भी मोदी जी का कोई प्रभाव तो नहीं हो गया। तो या मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसमें कोई और पैसा कोई चाइना से तो नहीं आया है, जो कई अभी छापे जो उन लोगों भी मीडिया के ऊपर पड़े हैं। तो ये बात सच है कि झूठ को इतनी बार प्रचारित करो कि भोले भाले लोग उस जाल में फंस जाए। और ये मुझे लगता है ये धोखाधड़ी के मामले से ज्यादा समाज और देश के लिए ही घातक है। हमारी आजादी और लोग, क्योंकि हमारे आपके लिए डर लगता है ना। कल से हमें आपको भी कोई भी सत्ता में आ जाए। कल मैं तो लालू जी का जब चारा कांड मैंने छापा था तो हमारे प्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार के प्रेस में आग लगा दी थी उनके समर्थकों ने। तो वो आज भी कुछ भी कहेंगे कि अरे आपके चैनल ने बोला, हम तो इसको ये कर, उनके उत्तेजक लोग आ जाए बाद में कहे हमें तो कुछ मालूम नहीं था कौन आया था, यदि उनकी सरकार हो। तो इस तरह के समाज में अविश्वसनीय बनाना एक दूसरे, अब असहमति या स्वाभाविक है। मैं आज भी सम्मान करता हूँ लालू जी, यदि बाहर हैं, यदि बीमार हैं, या यदि उनके कोई सही काम है, यदि गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो हम और आप मना करते हैं कि हम उसकी तारीफ करते हैं। हमारे यहाँ से जो चैनल या दूसरे जितने मीडिया के हाउस है, वो ऐसे लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करते हैं और उनका बात का प्रचार भी करते हैं। लेकिन ये जो विश्वसनीयता खराब कर रहे हैं चुनाव के लिए, बिल्कुल, ये अपना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।